या नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मशीन्स. सारे मशीन्स के पार्ट्स सेम रहेंगे, द फंक्शन रिमेन सेम, द सोफिस्टिकेशन इंक्रीजेस. मतलब अभी ये सिंपल हैंडल है, ठीक है, दिखने के लिए. इसको थोड़ा अच्छे बेटर मटेरियल से बनाऊंगा, थोड़ा अच्छा दिखने में बनाऊंगा, तो बट द फंक्शन ऑलवेज रिमेन सेम, ठीक है. सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम वी विल स्टार्ट. द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ योर कॉफी मशीन इज कॉल्ड एज अ कप वार्मर. यस, लिख लो. Now why is it called as a cup warmer is for a very very simple reason. Have you ever heard about the word cold coffee? Cold coffee सुना है? Hot coffee सुना है? What if I tell you कि hot coffee doesn't exist? Coffee should always be consumed warm. गुनगुना होना चाहिए. It should be at a drinkable temperature. अभी समझो तुम लोग कॉफी बना रहे हो which is at 70, 80, 90 degrees, ठीक है, और अगर तुम्हारा कप ठंडा है तो तुम्हारी कॉफी के टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कॉफी ठंडी हो जाएगी. इधर से बनाने के बाद कस्टमर तक जाने तक योर कॉफी इज गोइंग टू गो कोल्ड. इज इट अ गुड थिंग? नो. व्हाट इज द सॉल्यूशन? कि यू कीप इट ऑन समथिंग जो गर्म है. इसको टच करके देखो तो ये गर्म रहेगा, ठीक है. तो एज द नेम सजेस्ट दिस इज अ कप वार्मर. सो इसका मेन फंक्शन है कप को गर्म करना. अगर मेरा कप गर्म रहेगा तो मेरी कॉफी ठंडी नहीं होगी and the service becomes easier. So always remember one thing that whenever you overheat coffee, ठीक है, लोग बोलते हैं कि मुझे कॉफ़ी एकदम हॉट चाहिए, but they forget one thing that coffee changes its nature. कॉफ़ी का टेस्ट बदलेगा if you overheat. Why am I telling you this? Because कल तुम जाके कस्टमर से बात करोगे तो जब कस्टमर बोलेगा कि अरे नहीं मुझे तो एकदम गर्म चाहिए, no worries sir, I'll give you गर्म कॉफ़ी, but एक चीज़ याद रखना, this is not the best tasting coffee you would get. क्योंकि मेरी कॉफ़ी टेस्ट गुड एट 85-90 डिग्रीज, आप मांग रहे हो उबाल के दे दो, तो द बेटरनेस दैट इज गोइंग टू कम अलॉन्ग विद इट इज गोइंग टू अफेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है. तो ये बताना है. ऐसा नहीं करना है कि कस्टमर ने बोला बना के दे दिया. जब तुम कस्टमर को एजुकेट करोगे तब जाके वो वापस आएगा, बिकॉज यू गिव हिम समथिंग मोर देन जस्ट द प्रोडक्ट, ठीक है. सो द कप वार्मर डज वन थिंग, कप को गर्म करना जिससे मेरा टेम्परेचर मेंटेन हो. इसमें और एक चीज जो होती है इस, समझ लो अभी मैंने ये धो के रखा है, ठीक है, पानी झटक दिया, बट आई डोंट हैव टाइम कि मैं इसको पोंछते बैठूंगा. तो इफ यू कीप इट ऑन कप वार्मर ये ड्राई हो जाएगा. तो हाइजीन मेंटेन करने का काम भी मेरा कप वार्मर करेगा. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ कप वार्मर? टू हीट द कप्स एंड टू मेंटेन हाइजीन, ठीक है. ये लिख लो. परफेक्ट. ये हो गया सबसे टॉप मोस्ट पार्ट. कभी भी याद रखना इसके ऊपर ये जो मैश है उसको कवर नहीं करना है. बहुत लोग क्या करते हैं, रबर डाल देते हैं या दे कवर इट विथ क्लॉथ. इधर से ना हीट बाहर आ रहा है. अगर ये हीट बाहर नहीं आया तो तुम्हारा मशीन का बॉडी भी हीट अप होगा. तो यू कैन कीप योर कप्स, बट ये वेंट कभी बंद नहीं करना है. नेवर पुट रबर मैट्स, ठीक है. कॉफी मशीन के ब्रांड्स को पूछोगे तो उनके पास ये होल वाली मैट रहती है अलग से. तो इफ यू वांट दैट यू कैन बाय इट, बट आई ऑलवेज रेकमेंड, जरूरत नहीं है गर्म ये कवर करने की. Now next thing that comes into the picture is these buttons. अभी why do you think there are so many buttons for one single machine? क्या ये जादू करते हैं? नहीं. If you see, you press any of these buttons, you get only one thing. हर बटन पंप को ऑन कर रहा है, पंप मुझे पानी दे रहा है. तो what is the purpose of all these buttons here? एक बटन से भी काम चलता. तो if you buy a very good quality machine, something like the machine that are in 10 lakh and above, कभी कभी उधर ना सिर्फ एक ही बटन रहता है. बिकॉज सोफिस्टिकेटेड मशीन्स या एक्सपेंसिव मशीन्स अंडरस्टैंड वन थिंग कि अ बरिस्टा हु इज गोइंग टू यूज 10, 12, 20 लाख का मशीन नोज हिज थिंग. तो ऑलवेज रिमेंबर, वन ग्राइंडर, वन मशीन, वन कॉफी बीन, वन एस्प्रेसो रेसिपी. तो तुमने एक बार एक एस्प्रेसो रेसिपी सेट कर लिया तो कितने बटन चाहिए उसके लिए? एक काफ़ी है, ठीक है. बाकी के क्या करेंगे? तो whenever you are doing a multi grinder system, like here we have multi grinder system, यहाँ पे 2 ग्राइंडर्स हैं, ठीक है. 2 ग्राइंडर्स मतलब 2 अलग कॉफी. तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट बटन को कैलिब्रेट करूँगा पहले ग्राइंडर के लिए, जिससे मैं निकालूंगा मे बी माई ब्लैक कॉफी, सारे ब्लैक कॉफीज की बीन्स अलग. सेकेंड वाले को प्रोग्राम करूँगा फॉर माई दूसरा ग्राइंडर विच कैन बी माई मिल्क बेस्ड कॉफीज का एस्प्रेसो, ठीक है. तो पहला वाला शायद खट्टा हो, फ्रूटी हो,
सेकंड वाला शायद बिटर हो, स्पाइसी हो, तो हर एक बटन को मैं इंडिविजुअली प्रोग्राम कर सकता हूँ। अभी आपके कॉफी शॉप में इफ यू हैव वन ग्राइंडर, वन मशीन, देन द बेस्ट थिंग इज प्रोग्राम वन बटन, लीव रेस्ट अलोन। क्योंकि अगर इफ यू ट्राई टू डू 30, 60, 90, 120 जो यूजुअली लोग करना चाहते हैं, योर एस्प्रेसो रेसिपी चेंजेस, द रेशो चेंजेस। रेशो क्या है मैं अलग लेक्चर में समझाऊंगा, बट जब रेशो चेंज होता है एक चीज़ याद रखना, कॉफ़ी की टेस्ट बदलती है। तो वही 30 कॉफ़ी जो टेस्ट करा वही 60 कॉफ़ी टेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। प्लस सेकंड थिंग वी नीड टू रिमेंबर, देयर इज नथिंग लाइक 30, 60, 90 इन कॉफ़ी। कॉफ़ी इज ऑलवेज इन ग्राम्स, ठीक है। तो वी टेक 36 ग्राम्स ऑफ कॉफ़ी, 40 ग्राम्स ऑफ कॉफ़ी, इट्स नेवर ml, ठीक है। सो दीज आर कंट्रोल बटन्स। इनका काम बहुत सिंपल है, दे विल ट्रिगर योर पंप। दैट पंप इज गोइंग टू हेल्प यू ब्रू योर एस्प्रेसो। This water comes at a very high temperature, anything between 90 degrees to 95 degrees Celsius. Always check it because अगर ये पानी बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो तुम्हारी कॉफ़ी जल सकती है। अगर कॉफ़ी का पानी जो आ रहा है वो ठंडा रहा below 90, तो योर कॉफ़ी will under extract, कॉफ़ी का पूरा वो फ्लेवर नहीं आएगा। तो we have to always make sure that these buttons, the coffee machine is maintained. Check these small things daily कि कितना टेम्परेचर पे पानी आ रहा है। कैसे चेक करोगे? थर्मोमीटर डाल दो, just see what happens, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एज कंट्रोल बटन्स या कंट्रोल पैनल, राइट इट डाउन। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कॉफी मशीन यू बाय, इधर शायद एक बटन हो सकता है या मल्टीपल बटन्स। ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा बटन्स है तो महंगा मशीन है, इट्स जस्ट वॉट एवर द ब्रांड डिसाइड्स कि दे वॉन्ट टू डू, फंक्शन इज ऑलवेज सेम। सिमिलरली इधर भी ये बटन्स हैं, दीज आर मैनुअल बटन्स। अभी देखा जाए तो ये सारे मैनुअली भी यूज़ कर सकते हैं, बट दिस इज अ मैनुअल बटन, सेम काम करेगा, ठीक है। इसके बाजू में द ब्लैक थिंग दैट यू सी, दिस इज कॉल्ड एज द स्टीम वॉन्ड नॉब, ठीक है। व्हाई इज इट कॉल्ड स्टीम वॉन्ड नॉब? बिकॉज दिस हेल्प्स यू कंट्रोल वन थिंग, दैट इज स्टीम। स्टीम कहाँ से बाहर आएगी? फ्रॉम योर स्टीम वॉन्ड। सो द नेक्स्ट टू पार्ट्स आर स्टीम वॉन्ड नॉब एंड स्टीम वॉन्ड। स्टीम वॉन्ड नॉब हेल्प्स यू रेगुलेट योर स्टीम प्रेशर। ये खोलोगे तो स्टीम आएगा, बंद करोगे तो बंद हो जाएगा। इसके भी दो टाइप्स आते हैं, एक ये नॉब है जो घूमता है, दूसरा रहेगा लीवर। लीवर क्या करेगा? आइदर ऑन या ऑफ। आई ऑलवेज रिकमेंड गो फॉर अ लीवर मशीन, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, बाय आदत हम लोग इससे ऐसे कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं। इफ यू ट्राई टू कंट्रोल इट ड्यूरिंग मिल्क टेक्सचरिंग, the texture can go bad. It's not a good thing. You should always use your steam wand at full pressure. फुल प्रेशर पे कौन हेल्प करेगा? लीवर मशीन, ठीक है। लीवर वाला थोड़ा एक्सपेंसिव जाता है, बट अगेन फॉर द प्राइस यू आर पेइंग यू आर गेटिंग अ बेनिफिट, ठीक है। सो राइट डाउन द पार्ट्स। द नेक्स्ट पार्ट इज द स्टीम वॉन्ड नॉब। स्टीम वॉन्ड नॉब, वॉन्ड नॉब, यस। And this is your steam wand. Wand. Yes, WAND. Perfect. ठीक है। Why do you use your steam wand? Is to texture your milk. कभी भी ये वर्ड नहीं बोलना कि मिल्क को फ्रॉथ करता है, इट्स अ वेरी रॉन्ग वर्ड। वी ऑलवेज से मिल्क को टेक्सचर कर रहे हैं। फ्रॉथ कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे वो रोड साइड कैपेचिनो वगैरह बनाते हैं। When we are making coffee, we are trying to texture the milk. सिल्की नाइस फोम चाहिए जिससे हम लोग लाते ऐड करेंगे, टेस्ट में अच्छा रहेगा। तो दिस इज यूज फॉर मिल्क टेक्सचरिंग। तो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस इज कॉल्ड एज द ग्रुप हेड। ग्रुप हेड इज द प्लेस वेयर तुम्हारी कॉफी पाउडर से लिक्विड में कन्वर्ट होती है, मतलब कॉफी ब्रू होती है, ठीक है। झुक के देखो, इसके अंदर एक स्क्रीन है, इसके अंदर एक मेश है, ठीक है। दैट मेश इज कॉल्ड एज द शॉवर स्क्रीन। शॉवर स्क्रीन का काम है कि जब भी मशीन पानी दे रहा है वो उसको इवनली कॉफी पे डिस्ट्रीब्यूट करे। जस्ट इमेजिन अगर बाल्टी से नहा रहे हो तो इट टेक्स टाइम टू वेट योर एंटायर बॉडी, बट उसकी जगह पे शॉवर यूज किया तो क्या होता है? इवननेस जल्दी अचीव होता है। सेम थिंग हैपेंस हियर। द शॉवर स्क्रीन इज गोइंग टू मेक श्योर कि वो पूरा कॉफी बेड एक साथ वेट हो जाए। इसको क्लीन रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज शॉवर स्क्रीन में देखा होगे तो पार्टिकल्स अटके हैं। शॉवर स्क्रीन गर्म भी है तो वो पार्टिकल्स जलेंगे। सो वॉट वी ऑलवेज डू बिफोर एंड आफ्टर ब्रूइंग इज वी पर्ज इट। पर्जिंग मतलब सिंपली इसको ऑन करना है, पानी बह गया, स्विच इट ऑफ। इससे क्या होता है? जो भी पार्टिकल्स अटके हैं वो निकल जाते हैं। ग्रुप हेड इज द प्लेस वेयर ब्रूइंग हैपेंस। इनसाइड यू हैव शॉवर स्क्रीन. दिस इज कॉल्ड एज द पोर्टा फिल्टर. पोर्टा फिल्टर, yes.
पोर्टा फिल्टर क्या है मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ, बट दिस इज वेयर व्हाट सिट्स इन योर ग्रुप हेड। ठीक है, तो जब भी मशीन ऑन करोगे तुम्हारे दोनों पोर्टा फिल्टर्स लगे हुए होने चाहिए। अभी वापस द सेम थिंग, टेम्परेचर ऑफ द कॉफी, पोर्टा फिल्टर्स है मेटल के, ग्रुप हेड है मेटल का। अगर ये गर्म नहीं रहेगा तो तुम्हारी कॉफी का टेम्परेचर इमीडिएट ड्रॉप होगा, अ वेरी बैड टेस्टिंग कॉफी विल हैपन। वो नहीं करना है। तो जब भी चालू करोगे मशीन, इसको लॉक करो, जब मशीन रात में बंद करोगे तब निकाल दो। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस इज कॉल्ड एज द पोर्टा फिल्टर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ सिंगल स्पाउट पोर्टा फिल्टर, क्योंकि एक स्पाउट है। दिस इज कॉल्ड एज अ डबल स्पाउट पोर्टा फिल्टर बिकॉज दो स्पाउट है। पोर्टा फिल्टर इज द प्लेस व्हाट हाउसेज द बास्केट। ये अंदर जो जाली दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एज द बास्केट। बास्केट के अंदर बैठती है मेरी कॉफी। ठीक है, सो देयर आर टू टाइप ऑफ बास्केट दैट एग्जिस्ट। द फर्स्ट बास्केट इज कॉल्ड एज द सिंगल बास्केट, जिसकी कैपेसिटी है 7 से 10 ग्राम, एंड द सेकंड बास्केट इज कॉल्ड एज अ डबल बास्केट, जिसकी कैपेसिटी है 18 to 20 grams। नाउ दिस यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि हर एक ब्रांड अलग अलग साइज के बास्केट दे सकता है। सम ब्रांड गिव यू 14 to 16 ग्राम बास्केट, बट यूनिवर्सली सिंगल बास्केट है 7 से 10 ग्राम, डबल बास्केट है 18 से 20 ग्राम। ठीक है, राइट इट डाउन। टू टाइप्स ऑफ पोर्टा फिल्टर्स आर योर सिंगल स्पाउट पोर्टा फिल्टर एंड डबल स्पाउट पोर्टा फिल्टर। Two types of baskets are single basket capacity 7 to 10 grams. Two type of basket. Single basket and double basket. ठीक है, सिंगल की कैपेसिटी कितनी है? 7 से 10 ग्राम। एंड डबल की कितनी है? 18 to 20 ग्राम्स। परफेक्ट, नो डाउट। ठीक है, तो कभी भी ये नहीं बोलने का कि सिंगल शॉट डबल शॉट, ऐसा नहीं होता है। तुम्हारे कैफे का जो भी एस्प्रेसो रेसिपी रहेगा उसके हिसाब से तुम्हारा एस्प्रेसो रहेगा। अगर तुम्हारा बड़ा कप है, आपको अगर ज़्यादा एस्प्रेसो चाहिए तो यू विल यूज अ डबल बास्केट एज योर एस्प्रेसो बास्केट्स। तो ऐसा कुछ नहीं कि इससे सिंगल निकलता है उससे डबल। हाउ डज दिस वर्क, आई एक्सप्लेन इट इन अ डिफरेंट लेक्चर ऑल टुगेदर, बट अभी के लिए याद रखो दिस इज कॉल्ड एज पोर्टा फिल्टर। यू हैव सिंगल स्पाउट, डबल स्पाउट। बास्केट के दो टाइप, सिंगल बास्केट, डबल बास्केट। 7 से 10 ग्राम वाली कौन सी है? सिंगल। 18 से 20 ग्राम इज डबल। क्लियर? ठीक है, तो इसमें जब कॉफी बैठेगा तो उस पर पानी आएगा एंड इट विल ब्रू अ एस्प्रेसो। जहाँ पे सारा गंदा पानी गिर रहा है या एस्प्रेसो ड्रिप हो रहा है, दिस थिंग जो नीचे मैश है इज कॉल्ड एज अ ड्रिप ट्रे। यस, ड्रिप ट्रे, बिकॉज सिंपली जो भी चीज इसमें ड्रिप हो रही है वो बाहर जा रही है। तो राइट दिस, द नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज अ ड्रिप ट्रे। ठीक है, ड्रिप ट्रे इज व्हाट विल टेक ऑल योर वेस्ट आउट। रिमेंबर, ड्रिप ट्रे में सिर्फ आइदर कॉफी या पानी ही होना चाहिए, इसमें दूध या कोई भी गाढ़ा लिक्विड नहीं डालना है, बिकॉज दिस इज नॉट योर सिंक, दिस इज जस्ट अ ड्रिप ट्रे फॉर द थिंग्स दैट फॉल डाउन फ्रॉम द मशीन। तो इसमें कभी भी दूध वगैरह ऐसे कोई चीज़ नहीं डालेंगे। ठीक है, आफ्टर द ड्रिप ट्रे, नाउ व्हाट यू सी हियर इज अ प्रेशर गेज। ठीक है, इसमें दो नीडल्स दिख रहे हैं। एक नीडल क्या पड़ रहा है? इट इज बिटवीन 1 to 1.5। दिस मीन्स योर बॉइलर प्रेशर करंटली इज एट दिस स्पेसिफिक पॉइंट। 1 to 1.5 के बीच में अंदर बॉइलर का प्रेशर है। जब भी मशीन चालू होता है वो 0 से 1.5 आने में उसको ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट लगते हैं। सो जब ये इधर आ जाएगा तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा मशीन ऑन हो चुका है। अगर तुम्हारी मशीन में ये वाला प्रेशर गेज नहीं है तो हाउ डू यू कम टू नो योर मशीन इज ऑन? बाय द स्टीम प्रेशर। स्टीम प्रेशर आया तो आपका मशीन ऑन है। दिस ऑल्सो टेल्स यू द स्टीम प्रेशर दैट इज कमिंग आउट। तो वही पावर पे स्टीम आएगा 1 to 1.5 बार के बीच में। और एक नीडल दिख रहा है, ठीक है,
When I switch on the motor, you would see this needle going to a certain point. It went to 9 bars. 9 bars is the pressure at which your espresso is brewed. अभी समझ लो कल तुम्हारे कस्टमर ने कंप्लेंट किया कि कॉफ़ी में कुछ तो गड़बड़ लग रहा है. यू चेक योर मिल्क वॉज करेक्ट. यू चेक योर एस्प्रेसो भी ठीक लग रहा था. गड़बड़ कहाँ हुई है? देयर इज अ हायर चांसेस कि मे बी योर प्रेशर ड्रॉप थोड़ा, मशीन मेंटेन नहीं किया रहेगा या ड्यू टू सम रीजन या हवा खींच लिया, योर प्रेशर विल ड्रॉप. विद ड्रॉप इन प्रेशर द क्वालिटी ऑफ एस्प्रेसो विल चेंज. तो यूनिवर्सली प्रेशर शुड बी अराउंड 9 बार्स. ठीक है. कुछ एक्सपेंसिव एंड गुड मशीन्स में यू वुड सी कि प्रेशर प्रोफाइलिंग होता है. सो 2 से चालू होगा, 5 पे जाके रुकेगा, वापस 0 पे जाएगा, फिर 9 पे जाएगा. दैट हैपेंस. बट इन अ क्लासिक मशीन इट स्ट्रेट अवे शूट्स टू 9 बार्स ऑफ प्रेशर. ठीक है. प्रेशर प्रोफाइलिंग कम्स इन टू द प्ले व्हेन यू आर यूजिंग वेरी वेरी गुड क्वालिटी कॉफी. हमारे कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज द प्रेशर गेज. इसके ऊपर ये जो डायल दिख रहा है, दिस इज योर ऑन ऑफ स्विच. ठीक है. तो इस स्विच को यूज करके आप मशीन को ऑन या ऑफ कर सकते हो. ठीक है. नाउ यू हैव टू मेक ब्लैक कॉफीज, अमेरिकानोज. उसके लिए आपको चाहिए गर्म पानी. मशीन में ऑलरेडी पानी है गर्म, उसका प्रोविजन दिया है. व्हाट यू सी द स्मॉल थिंग हियर इज कॉल्ड एज अ हॉट वाटर स्पाउट. तो ये जब हॉट वाटर बटन दबाओगे तो यू विल गेट हॉट वाटर. ठीक है. तो हॉट वाटर स्पाउट का काम क्या है? गर्म पानी देने का. विद दिस यू कंप्लीट योर एंटायर कॉफी मशीन. सो वेन एवर यू हैव टू डिस्क्राइब दिस मशीन, अभी कैसे बताओगे? सो मशीन दैट वी यूज आर अस्टोरिया ब्रांड का है. ठीक है. तानिया मॉडल. सो दिस इज अस्टोरिया तानिया डबल ग्रुप मशीन, सिंगल बॉयलर सिस्टम, सेमी ऑटोमेटिक कॉफी मशीन. कभी भी कम्युनिकेट जब करोगे तो ऑलवेज कम्युनिकेट इन दिस वे कि इट इज अ सिंगल बॉयलर डबल ग्रुप अस्टोरिया सेमी ऑटोमेटिक कॉफी मशीन. अस्टोरिया की जगह पे सैन रेमो हो सकता है, रनसीलियो हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग. बट यू शुड नो हाउ टू कम्युनिकेट योर मशीन एज वेल. कि कल किसी ने पूछा अरे तुम्हारा मशीन कौन सा है, तो भाई मेरे पास ये वाला मशीन है. आर वी क्लियर विद दिस? कहीं डाउट नहीं? बरिस्ता एक्सेसरीज दैट वी हैव. कॉफी मशीन सिंपली होने से फायदा नहीं होता. यू नीड समथिंग मोर देन अ कॉफी मशीन. What more do you need than coffee machine is your other accessories. What you see here is called as a coffee grinder. तुम्हारी कॉफ़ी आती है बीन्स फॉर्मेट में. ठीक है. क्या इसको डायरेक्टली इसमें डाल सकते हैं मशीन में? नहीं. इसका पाउडर बनाना बहुत ज़रूरी है. द प्लेस वेर यू मेक द पाउडर ऑफ दिस कॉफ़ी इज कॉल्ड एज द कॉफ़ी ग्राइंडर्स. कॉफ़ी ग्राइंडर्स के बेसिकली 2 टाइप्स रहते हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड एज अ डोसर ग्राइंडर. डोसर ग्राइंडर इज यूजुअली दैट चीपर सस्ता ग्राइंडर जिसके आगे एक डब्बा दिखेगा. तो कॉफी क्या करते हैं बरिस्तास? दे विल ग्राइंड इट एंड वो डब्बे में पड़ी रहेगी. देन यू टेक योर पोर्टाफिल्टर, यू यूज अ लीवर टू डोस इट. दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ डोसर ग्राइंडर. बट इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वो जो डोसिंग चेम्बर रहता है इट्स नॉट एयर टाइट. और कॉफी जैसे ही ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आएगा पाउडर, इट विल स्टार्ट टू गो बैड. ठीक है. वो हवा के कॉन्टैक्ट में आ गया, इट इज गोइंग टू गो बैड. सो डोसर ग्राइंडर्स में प्रॉब्लम क्या आता है कि योर कॉफी केम इन कॉन्टैक्ट विद द एयर एंड योर एस्प्रेसो फेल्ड टू पुल एज गुड एज एस्प्रेसो इट कुड. ठीक है. तो उसका क्या सोल्यूशन है? तो डोसर चेम्बर निकाल दिया, एक शूट लगा दिया, एंड नाउ दिस ग्राइंडर इज कॉल्ड एज द ग्राइंडर ऑन डिमांड, GOD. ठीक है. ग्राइंडर ऑन डिमांड का काम क्या है? वेरी सिंपली, जब भी तुम्हें चाहिए और जितना चाहिए उतना ही कॉफी ग्राइंड होगा. सो इफ यू टेक योर डोसिंग कप और ये जो बटन दबाओगे, जितनी देर ये बटन दबा रहेगा उतना ही कॉफी ग्राइंड होगी. तो कॉफी बीन्स फ्रेशली ग्राइंड हो रहे हैं रादर देन वो चेम्बर में पड़े हैं. मोर बेटर टेस्टिंग कॉफी, मोर फ्रेशर कॉफी, सेम बीन से तुम्हारा आउटपुट बेटर हो रहा है. सो तुम जो बीन्स के लिए पैसे दे रहे हो उसका बेटर आउटपुट मिल रहा है इन अ ग्राइंडर ऑन डिमांड. वी हैव 2 ग्राइंडर्स हियर. दिस इज अ कमर्शियल ग्राइंडर, दिस इज अ होम ग्राइंडर. ठीक है. इसमें फर्क क्या रहता है? सिर्फ इसके अंदर जो ब्लेड्स है उसके साइज का डिफरेंस रहता है. द टेक्नोलॉजी इज एग्जैक्टली सेम. सो वेन एवर यू आर बाइंग कॉफी मशीन, ऑलवेज रिमेंबर गो फॉर अ ग्राइंडर ऑन डिमांड. ग्राइंडर ऑन डिमांड के भी 2 टाइप्स है, याद रखना. दिस इज ग्राइंड बाय टाइम, म्हणजे काय? जितना सेकंड का टाइमर लगाओगे उतना ही कॉफी निकलेगा. उसका प्रॉब्लम क्या पता है? कि इसमें पता नहीं चलता कि मैंने 10 ग्राम लिया, 12 ग्राम लिया, कितना लिया. समटाइम्स व्हाट पीपल से इज कि मैंने अज्यूम कर लो अभी 10 सेकेंड्स में 10 ग्राम कॉफी निकाला.
बट जैसा टेम्परेचर बाहर का बढ़ेगा, कम होगा, ये मेटल की बॉडी है, अंदर ब्लेड्स भी मेटल के हैं, एक्सपांड कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो 10 सेकेंड में शायद सुबह तुम्हारा 10 ग्राम आ रहा है, दोपहर को 9.5 ग्राम आया, और थोड़ा दोपहर में गए, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज इट बिकेम 8, रात को वापस 10। तो दैट इज इनकंसिस्टेंसी। सो देर इज अ हायर वर्जन ऑफ दिस विच इज कॉल्ड एज ग्राइंड बाय वेट। पहले क्या था? ग्राइंड बाय टाइम। वो टाइम कितना सेकंड में कॉफी आएगा वो बता रहा है। ग्राइंड बाय वेट तुम्हें एग्जैक्टली बताएगा कि 18 ग्राम कॉफी दिया कि नहीं दिया, विच इट मेक्स इट मोर बेटर बिकॉज अभी तुम्हें पता है कि दिन के किसी भी टाइम में यू आर गोइंग टू गेट एग्जैक्टली 18 ग्राम्स ऑफ कॉफी। वेस्टेज रिड्यूस होता है, यू अर्न मोर मनी बिकॉज यू आर वेस्टिंग लेस। ठीक है, सो ये हो गए हमारे ग्राइंडर सिस्टम्स। ग्राइंडर से पाउडर लेके मैं जब पोर्टाफिल्टर में लगाऊंगा, दैट इज नॉट इनफ, उसका कुछ प्रिपरेशन करना पड़ता है। द प्रिपरेशन इज कॉल्ड एज द पक प्रेप, PUCK प्रेप, या सिंपल लैंग्वेज में कॉफी का बेड बनाना। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो बेसिकली वी यूज सर्टन टूल्स दैट हेल्प अस प्रेप दैट बेड। अभी समझ लो इसमें मैंने कॉफी ले लिया, कॉफी अनइवन है, तो सबसे पहला काम है उसको इवन करना। उसको इवन करने का काम करेगा तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन टूल। इसे लेवलर कभी मत बोलना, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन टूल। ठीक है, तो पोर्टाफिल्टर लॉक करोगे ऑन योर मैट, डिस्ट्रीब्यूशन टूल रखोगे, उसका हर साइड से देखने का कि इवनली है कि नहीं, एंड बस क्लॉकवाइज घुमाओ। थोड़ा घुमाया, निकाल के रख दो। इसके बाद क्या होता है? तुम्हारी कॉफी हो गई फ्लैट। अभी फ्लैट कॉफी इज नॉट इनफ, कॉफी के अंदर एयर पॉकेट्स है। ठीक है, वो एयर पॉकेट्स क्या करेंगे? वाटर को चैनल करेंगे। पानी का नेचर ऐसा है कि सबसे लीस्ट रेजिस्टेंस वाला पाथ लेगा। ठीक है, तो अगर हवा का पॉकेट रहेगा तो पानी कहाँ से जाएगा? उधर से, जिसे कहा जाता है चैनलिंग। वो अवॉइड करने के लिए यू हैव टू कॉम्पैक्ट योर कॉफी बेड। कॉम्पैक्ट करने के लिए यू यूज समथिंग कॉल्ड एज अ टैम्पर। ठीक है, टैम्पर को रखेंगे, हर साइड से चेक करेंगे एंड इस पे प्रेशर देंगे। हमेशा याद रखना कि इस पे चढ़ना नहीं है, खड़ा नहीं रहना है। इट इज जस्ट योर बॉडी स्ट्रेट, एक हाथ से जितना प्रेशर होगा उतना ही देना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। दिस इज कॉल्ड एज अ कैलिब्रेटेड टेम्पर, क्योंकि इसका डेप्थ जो है वो एडजस्टेड है, तो इसके अंदर इससे ज़्यादा तुम प्रेशर कितना भी लगाओ अंदर नहीं जाएगा। ये नई टेक्नोलॉजी है। द पुराना थिंग वाज अ मैनुअल टेम्पर। मैनुअल टेम्पर का काम क्या है? सेम है, इसको रखोगे, बस इसमें फ़र्क इतना है कि जितना ज़्यादा प्रेस करोगे उतना ज़्यादा वो अंदर जाएगा। तो समझ लो मैं प्रेस कर रहा हूँ और एक लड़की प्रेस कर रही है, फ़र्क आएगा प्रेशर में, तो एस्प्रेसो में भी फ़र्क आएगा। उसलिए व्हाट वी प्रेफर इज अ कैलिब्रेटेड टेम्पर, और द थर्ड टाइप ऑफ टेम्पर विच इज़ कॉल्ड एज द ऑटो टेम्पर्स। ऑटो टेम्पर दिखने के लिए ये मशीन जैसे ही रहता है, उसमें सिर्फ ये पोर्टाफिल्टर अंदर जाएगा, ऊपर से टेम्पर आएगा, उसको दबाएगा, निकाल देगा, मेकिंग थिंग्स मोर स्टैंडर्डाइज। जब कॉफ़ी शॉप में काम कर रहे हैं तो स्टैंडर्डाइजेशन का बहुत वैल्यू है। तो ये जो 30,000 का सामान लोगे ऑटो टेम्पर, इट्स गोइंग टू हेल्प यू ब्रिंग कंसिस्टेंसी। उसका रिजल्ट तुम्हें डायरेक्टली बैंक में नहीं दिखता, बट उसका रिजल्ट तुम्हें दिखता है फॉर एवरी सिंगल कप। जितना ज़्यादा अच्छा टेस्टिंग कंसिस्टेंट कप दोगे, वो कस्टमर उसके लिए फिर से आएगा। ठीक है, तो ये हो गए तुम्हारे बरिस्टा एक्सेसरीज। यू हैव योर टैम्पिंग मैट। हमेशा पोर्टाफिल्टर को मैट पे रखना रहता है, नेवर ऑन दिस मेटल सरफेस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ डोसिंग कप। हम क्या करते हैं? हम हमेशा कॉफ़ी डोसिंग कप में लेंगे, फिर पोर्टाफिल्टर निकालेंगे और इसको उल्टा करेंगे, वेस्टेज कम होगा। अगर सीधा ऐसे लिया तो देयर आर चांसेस पाउडर बाहर उड़ेगा। आई डोंट वांट दैट वेस्टेज। ये अंदर तक जाता है। इसको रखेंगे, पलटी मारेंगे एंड वील ब्रू आवर कॉफी। दिस इज कॉल्ड एज अ डोसिंग कप। What you see here, this is called as a knock box. ठीक है, जब भी कॉफ़ी ब्रू हो रही है उसमें से लिक्विड निकला, ऊपर पाउडर बचा रहता है, वो पाउडर निकालने के लिए वी यूज़ अ नॉक बॉक्स। तो समझ लो अभी एस्प्रेसो बना, मैं पोर्टाफिल्टर निकालूंगा, टैप करूंगा, अंदर का पाउडर निकल गया, फिर उसको वाइप करके लगा दूंगा। सो दिस इज कॉल्ड एज द नॉक बॉक्स। नॉक बॉक्स के 3 टाइप्स रहते हैं। एक है टेबल टॉप, एक जो पीछे है वो है इनसाइड द टेबल या फिर इनसाइड द काउंटर, खड्डा मार के अंदर जाएगा, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज अ टॉवर नॉक बॉक्स। ठीक है, तो तुम्हारे पास सेटअप में कितना स्पेस है
उसके हिसाब से यू कैन चूज वॉट एवर नॉक बॉक्स यू लाइक. क्लियर? नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कॉल्ड एज बरिस्ता क्लॉथ. देयर आर 4 मेन बरिस्ता क्लॉथ जो तुम्हारे पास होने ही चाहिए. द फर्स्ट क्लॉथ इज कॉल्ड एज द स्टीम वॉन्ड क्लॉथ. ये तुम्हारे पूरे क्लॉथ सिस्टम में सबसे साफ सुथरा क्लॉथ होना चाहिए. क्यों? बिकॉज दिस इज इंटरैक्टिंग विद स्टीम वॉन्ड. और स्टीम वॉन्ड किसके साथ इंटरैक्ट करता है? दूध के साथ. तो मिल्क के साथ हम लोग घर पे भी देखते हैं कि मिल्क वाली सारी चीज़ें अच्छे से रखी जाती है. सो दिस क्लॉथ इज ऑलवेज लाइट इन कलर. इफ यू सी ऑल आर स्टीम वॉन्ड क्लॉथ्स आर लाइट इन कलर. ठीक है, इसको साफ रखना बहुत जरूरी है. सो योर फर्स्ट टाइप ऑफ क्लॉथ इज अ स्टीम वॉन्ड क्लॉथ. योर सेकंड क्लॉथ इज योर टेबल क्लॉथ या योर वंडर वाइप. जिससे तुम लोग टेबल पोछोगे या कुछ स्पिलेज हो गया रहेगा तो वो क्लीन करोगे. तो वो स्पंज जो है उधर, दैट इज योर वंडर वाइप. योर थर्ड टाइप ऑफ क्लॉथ इज योर पोर्टाफिल्टर क्लॉथ. बिफोर एंड आफ्टर ब्रूइंग योर कॉफी, इसमें मॉइस्चर रहता है, इसमें पाउडर रहती है, तो यू हैव टू वाइप इट ड्राई. इस पे पानी नहीं लगाएंगे. ठीक है, तो इसको ड्राई करेंगे. ड्राई करने के लिए जो यूज करेंगे दैट इज योर पोर्टाफिल्टर क्लॉथ. एंड द फोर्थ टाइप ऑफ क्लॉथ इज योर पर्सनल क्लॉथ या बरिस्ता क्लॉथ, जो तुम्हारे पॉकेट में रहेगा या तुम्हारे एप्रन पे लगा रहेगा फॉर योर हैंड्स, योर माउथ, योर फेस, ये सब के लिए. तो 4 मेन बरिस्ता क्लॉथ्स. विद दिस you complete a fundamental basic coffee machine setup, जिसमें you have your coffee machine, you have your grinders and you have your barista accessories. Are we clear with this?